हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल माय सब्सक्राइबर। लेट्स डिस्कस टुडेस टॉपिक। तो गाइस, आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे जनरेटिव एआई कोर्स का। आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे जनरेटिव एआई कोर्स का। आप लोग पार्ट वन देख सकते हो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। पार्ट वन आप लोग देख लेना, उसके बाद पार्ट टू आपको समझ में आएगा। तो आप लोग गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं जनरेटिव एआई समझाऊंगा, एलएलएम मॉडल समझाऊंगा, फाइन ट्यून इसको कैसे करते हैं अपने डेटा सेट्स पे, ये समझाऊंगा, इसका यूज केसेस होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखा था, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखते हैं जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो गाइस हमने देखा था कि पहले हम लोग अपने प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। पहले हमारे जो जनरेटिव एआई का टास्क होता है, जो हम पहले प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम है, किस चीज़ को यूज केस में हमें लेना है। तो सबसे पहले हम यूज केस लेंगे, अपना स्कोप देखेंगे। देन उसके बाद से हम मॉडल सिलेक्ट करेंगे। हम बेस मॉडल यूज कर सकते हैं या फिर फाइन ट्यून मॉडल यूज कर सकते हैं एलएलएम मॉडल का। तो हम बेस चूज करेंगे मॉडल को, एलएलएम मॉडल को। देन उसके बाद से ये हो गया सिलेक्ट पे। फिर हम लोग थर्ड पार्ट हो गया, हमने मॉडल सिलेक्ट कर लिया। फिर हम उस पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे या फिर फाइन ट्यून करेंगे मॉडल को अपने डेटा सेट पे। या फिर थर्ड आता है अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक। हम इसको थर्ड पार्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिर हमने एक बार मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, उसको चूज कर लिया सॉरी, चूज कर लिया, उसके बाद हम उसको फाइन ट्यून कर देंगे या फिर उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर हम इसको इवेलुएट करेंगे। अगर हम फाइन ट्यून किए हैं तो प्रीवियस मॉडल से, बेस मॉडल से कितना ज्यादा चेंज हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हम उसको इवेलुएट करेंगे। देन हम एक बार इवेलुएट कर देंगे, फिर हम उसको मॉडल को अपने ऑप्टिमाइज करेंगे एंड देन डिप्लॉयमेंट करेंगे मॉडल का। फिर उसको इन्फ्लुएंस लेंगे, फिर हम उससे ढेर सारे एप्लीकेशन बनाएंगे। उससे एप्लीकेशन उसके उससे बनाएंगे ऑगमेंट मॉडल एंड देन बिल्ड एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन। ढेर सारे एप्लीकेशन उससे जनरेट करेंगे। तो हमारे ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि फाइन ट्यूनिंग एंड एलएलएम विथ इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। जो यहाँ पे फाइन ट्यून होता है एलएलएम मॉडल को, जो फाइन ट्यूनिंग हम लोग करते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग से कर सकते हैं या फिर पेप्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग समझेंगे पहले, फिर हम लोग देखेंगे कि पेप्ट मेथड बाद में हम समझते हैं। पहले हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग देखते हैं। पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। इसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग एन एलएलएम विथ इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। हम लोग पहले एक बार रिकैप करते हैं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जीरो शॉट इन्फ्रेंस क्या होता है इन कंटेक्स्ट लर्निंग में। जीरो शॉट इन्फ्रेंस देखा था। उसमें क्या होता है, हमें कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं और मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए कि हमें रिव्यू देना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो एक हम सेंटेंस देंगे, उसका करस्पॉन्डिंग हम सेंटिमेंट पूछेंगे एलएलएम मॉडल से। एलएलएम मॉडल से फिर यहाँ पे हमें सेंटिमेंट्स आ गया। सिर्फ हमारे पास एक ही सेंटेंस है, ओनली वन सेंटेंस इज देयर। तो हमारे पास यहाँ पे सेंटिमेंट आएगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। एग्जांपल लेते हैं, आई लव दिस डीवीडी। तो यहाँ पे आई लव डीवीडी, इसका सेंटीमेंट क्या होगा गाइस, पॉजिटिव। मॉडल हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देगा। तो ये होता है जीरो शॉट इन्फ्लुएंस। सिर्फ एक ही इसमें हम एक ही क्वेरी दिया है मॉडल से, एक ही चीजें पूछ रहे हैं, इसको जीरो शॉट इन्फ्लुएंस बोलेंगे। फिर हम लोग सेकंड में देखा था कि वन शॉट और फ्यू शॉट इन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर हम ढेर तो एक एक साथ एक क्वेरी देते हैं, सेंटेंस देते हैं, उसका फिर सेंटिमेंट देते हैं। फिर दूसरा हम सेंटिमेंट क्वेरी, यहाँ से सेंटेंस हो गया, फिर इसका सेंटिमेंट हो गया। ये हमें दे रखा है। फिर यहाँ पे सेंटेंस देकर सेंटिमेंट हम पूछ रहे हैं मॉडल से।
मॉडल से सेंटिमेंट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेंटिमेंट आउटपुट पे आता है। तो ये हो गया वन शॉट लर्निंग, हो गया वन शॉट इन्फ्रेंस। फिर हम फ्यू शॉट इन्फ्रेंस होता है, एक सेंटेंस उसका सेंटिमेंट, फिर दूसरा सेंटेंस इसका सेंटिमेंट, फिर इसका सेंटेंस भी। एक से अगर ज्यादा हो गए उसका सेंटेंस और सेंटिमेंट्स भी देकर, और मॉडल से लास्ट सेंटेंस के करस्पॉन्डिंग हम सेंटिमेंट पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्यू शॉट इन्फ्रेंस। हमने वो जीरो शॉट, वन शॉट और फ्यू शॉट इन्फ्रेंस देख लिया। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेशन क्या है इन कंटेक्स्ट लर्निंग का, हम इससे क्यों नहीं मॉडल से पूछ सकते हैं, इसका लिमिटेशन समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ इन कंटेक्स्ट लर्निंग। इसमें लिमिटेशन होता है गाइस, इसमें होता है मेन ये जो होता है इन कंटेक्स्ट लर्निंग में नॉट वर्क फॉर ए स्मॉलर मॉडल, यानी जो स्मॉलर एलएलएम है उसके लिए काम नहीं कर सकता है। और इसमें क्या होता है, स्पेस भी फुल हो जाता है गाइज, अगर हम फ्यू शॉट लर्निंग कर रहे हैं, कंटेक्स्ट विंडो में 100 थाउजेंड वर्ड एक साथ जाते हैं। इसमें सेकंड होता है प्रॉब्लम, ये होता है सेकंड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स टेक अप स्पेस इन द कंटेक्स्ट विंडो। तो यहाँ पे जो होता है कंटेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल फुल कर देता है, जो 100 थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आते हैं इसको ये फुल कर देता है। तो हम इसको फाइन ट्यून करेंगे अपने डेटा से इन कंटेक्स्ट जो लर्निंग होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे एलएलएम फाइन ट्यूनिंग एट हाई लेवल। यहाँ पे हमारे पास एलएलएम मॉडल है, प्री ट्रेनिंग मॉडल है, इसको हम ढेर सारे टेक्स्ट देंगे, फिर इसको मॉडल को प्रीटेंड और इसको फाइन ट्यून करेंगे, इसको फाइन ट्यून करेंगे गाइस। तो इसको फाइन ट्यून कैसे करेंगे, तो इसको हम टास्क असाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रीटेंड मॉडल हो गया, ये हमारे पास प्रीटेंड मॉडल हो गया, प्रीटेंड मॉडल हो गया, एलएलएम मॉडल है ये। इसको हम ढेर सारे टेक्स्ट देंगे, फिर लेबल, फिर टेक्स्ट से करस्पॉन्डिंग लेबल, टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट लेबल, ऐसे ही ढेर सारे टेक्स्ट और लेबल देंगे। फिर यहाँ पे हमारा मॉडल जो होगा ये फाइन ट्यून्ड एलएलएम मॉडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये हो गया, और इसका कंप्लीशन भी हो गया, कंप्लीशन पेयर, दोनों एक साथ दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन पेयर दोनों दे रहे हैं। और हम ईच जैसे एग्जांपल लेते हैं प्रॉम्प्ट कंप्लीशन पेयर में क्या क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेंगे कि अगर हम क्लास सेंटिमेंट एनालिसिस का है, एक क्लासीफाई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, द रिव्यू आई लव दिस डीवीडी, इसका सेंटिमेंट भी हम दे रहे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। फिर हम दूसरा टास्क असाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई द रिव्यू, यहाँ पे आई डोंट लाइक दिस चेयर, इसका सेंटिमेंट भी दे रहे हैं, कंप्लीशन इसका दे रहे हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हम ईच ईच प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीशन विथ इंस्ट्रक्शन के साथ दे रहे हैं कि यहाँ पे इसको क्लासिफाई करना है, यहाँ पे इसको क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों केस में, इस केस में, इस केस में भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो ईच प्रॉम्प्ट कंप्लीशन
completion pair includes a specific instruction to the LLM. हम LLM को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्लासिफाई द रिव्यू बोथ केस में। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। अदर हम इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अदर टास्क दे सकते हैं। जैसे अदर इंस्ट्रक्शन हो गया, एक लेट से एग्जांपल लेते हैं एक समराइजर का। समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल टेक्स्ट, उसके साथ ही नीचे उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल कंप्लीशन भी देंगे। फिर हम दूसरा टास्क इसको असाइन करेंगे, इंस्ट्रक्शन देकर टास्क प्रॉम्प्ट और उसे करस्पॉन्डिंग कंप्लीशन देंगे। ट्रांसलेट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। उसके करस्पॉन्डिंग हम एक एग्जाम्पल टेक्स्ट दिए, टेक्स्ट, देन उसके बाद हम उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल कंप्लीशन। तो टेक्स्ट और कंप्लीशन दोनों हो गया। तो यूजिंग प्रॉम्प्ट we can fine tune LLM with instruction. Using prompts to fine tune LLM with instructions। इंस्ट्रक्शन देकर हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये प्रीटेंड अगर LLM मॉडल ले रहे हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे पास एक मॉडल था, यहाँ पे देख सकते हैं प्री-ट्रेन्ड LLM फुल फाइन ट्यूनिंग अपडेट सॉल्व पैरामीटर। इसको हम टास्क दे रहे हैं, टास्क स्पेसिफिक एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट है, कंप्लीशन है। प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल आया, ये फाइन ट्यून मॉडल है। यहाँ पे मॉडल आया जनरेट हुआ, ये फाइन ट्यून मॉडल है। ये हो गया इम्प्रूव्ड, इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो गया है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया इसका। तो अब हम इसमें ढेर सारे टास्क असाइन कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए क्लासिफिकेशन टास्क असाइन कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिर टेक्स्ट जनरेशन के लिए दे सकते हैं, फिर टेक्स्ट समराइजर के लिए दे सकते हैं। हम मल्टीपल टास्क इससे करा सकते हैं। तो इसमें हम फाइन ट्यून करते हैं, तो मल्टीपल इसको टास्क असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा सेट्स होता है, हमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट्स भी बनाते हैं। कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग स्प्लिट्स होते हैं। ये हो गया ट्रेनिंग प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट कंप्लीशन। ये हो गया ट्रेनिंग सेट। इस मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, फिर प्रॉम्प्ट, फिर कंप्लीशन। ये हो गया वैलिडेशन। देन हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट कंप्लीशन, हो गया टेस्ट डेटा सेट। तो इन तीनों का फिर एक्यूरेसी हमारे पास LLM जो मॉडल बन जाता है, फाइन ट्यून हो जाता है। हम इसको प्रोसेस कैसे क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस क्या है, हम लोग समझते हैं। जो LLM फाइन ट्यूनिंग है, इसका प्रोसेस क्या है। LLM फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस, पहले हमारे पास यहाँ पे हम पहले इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कर देंगे। प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन डेटा सेट्स। ये लेट से प्रॉम्प्ट हम डालते हैं इधर,
क्लासिफाई द रिव्यू, आई लव डीवीडी। फिर हम इसको प्री ट्रेन मॉडल में पास करेंगे, प्री ट्रेन एलएलएम मॉडल में पास करेंगे, तो एलएलएम इधर कंप्लीशन होगा। तो यहाँ पे लेट से सेंटिमेंट्स न्यूट्रल देता है, बट हमारा आउटपुट जो है, जो लेबल्ड आउटपुट है वो पॉजिटिव है, लेबल आउटपुट पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का और दोनों का यहाँ पे लॉस कैलकुलेट होगा, लॉस क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी होगा। फिर इसको बताया जाएगा मॉडल को कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन हम इसको देंगे आउटपुट, ये हमारे पास लॉस आया है। ऐसे ही फिर वैलिडेशन एक्यूरेसी निकलेगा, वैलिडेशन डेटा सेट्स पे जो हमें स्प्लिट किए हैं। फिर टेस्ट जो वैलिडेशन डेटा सेट्स था, वैलिडेशन एक्यूरेसी आएगा, और जो हमारे पास टेक्स्ट था टेस्ट, ये हो गया वैलिडेशन। यहाँ पे टेस्ट एक्यूरेसी आएगा। तो हमारे पास जो प्रोसेस है क्या होगा, हमारे पास पहले एक प्रीट्रेन मॉडल था, प्रीट्रेन एलएलएम हो गया यहाँ पे हो गया इंस्ट्रक्ट एलएलएम। दोनों मॉडल ही है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, बट इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। तो अगर हम मान लो फाइन ट्यूनिंग कर रही है मल्टीपल टास्क पे, समराइजर यहाँ पे मल्टीपल टास्क पे, समराइजर पे, ट्रांसलेशन पे, और भी टेक्स्ट जनरेशन पे, और भी ढेर सारे टास्क पे हम फाइन ट्यूनिंग किया। अगर हम सिंगल टास्क पे फाइन ट्यूनिंग कर देते हैं, हम एग्जांपल एक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फाइन ट्यूनिंग ऑन ए सिंगल टास्क। हम एक सिंगल टास्क पे फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये प्री ट्रेन मॉडल है, यहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल है, तो अगर हम सिंगल टास्क के डेटा सेट्स करते हैं, क्रिएट करते हैं, सिंगल टास्क ट्रेनिंग डेटा सेट्स, लाइक एग्जांपल से समराइजर पर हम लोग कर रहे हैं, समराइजर इसको दिए हैं, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पे हम एग्जांपल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कंप्लीशन दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कंप्लीशन, कंप्लीशन। अराउंड 500 टू थाउजेंड्स एग्जांपल से, एग्जांपल्स यानी प्रॉम्प्ट से हम इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, फाइन ट्यून ओनली सिंगल टास्क है, यहाँ पे सिर्फ समराइजर है, सिर्फ समराइजर के डेटा सेट्स, और यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल बन रेडी हो गया, इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट एलएलएम, जो फाइन ट्यून मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आता है, एक टर्म होता है कैटेस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। आप लोग याद रखना नाम, इसका नाम है के कैटेस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। अगर हम इसको समराइजर पे मॉडल को ट्रेन कर दिए, समराइजर पे मॉडल ट्रेन कर लिए, यानी फाइन ट्यून कर लिए, तो अगर हम उससे सेंटिमेंट एनालिसिस का टास्क पूछेंगे ना, सेंटिमेंट एनालिसिस का, सेंटिमेंट एनालिसिस का अगर हम इससे टास्क पूछेंगे कि अगर टास्क इसको देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, क्लासिफाई क्लासिफाई दिस रिव्यू, यानी कि प्रॉम्प्ट है आई लव्ड दिस डीवीडी। यहाँ पे सेंटिमेंट हमें पूछना है मॉडल से। हमारे पास एलएलएम मॉडल है ना, ये ये इसको भूल जाएगा, ये सेंटिमेंट एनालिसिस ना करके कुछ और निकालेगा। जैसे इसका आउटपुट वो देगा
evident a very nice book। यानी अब वो सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं कर रहा है, समराइजर पे ट्रेन हुआ तो समराइजर जैसा ही टास्क दे रहा है। यानी कि अगर हम उसको समराइजर के लिए किए थे, वो समराइजर के लिए स्पेसिफिक हो गया, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है उससे हम मतलब समराइजर अगर किया तो उसे फाइन, अगर हम उससे सेंटिमेंट एनालिसिस करा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम दे रहा है। अगर हम किसी को सेंटिमेंट एनालिसिस पे ही फाइन ट्यून किए होते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, तो समराइजर के लिए प्रॉब्लम होता है। सिंगल टास्क अगर हम उससे सिंगल टास्क को फाइन ट्यून किया है, वो उसका कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग वाला दिक्कत होने लगेगा। तो कैन लीड टू रिडक्शन एबिलिटी टू अदर टास्क, अदर टास्क करने में इसको लिमिटेशन आने लगेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हाउ टू एवीआईडी अवॉइड कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग, हम इसको कैसे अवॉइड करेंगे, कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? तो फाइन ट्यून हम करेंगे, जो हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून जो कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग जो कर रहे हैं सिंगल टास्क पे कर रहे हैं, इसको ना करके हम लोग मल्टीपल टास्क पे फाइन ट्यूनिंग करेंगे। और सेकंड हम ले सकते हैं, कंसीडर पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग पेफ्ट मेथड। तो हम लोग अब आगे समझेंगे पेफ्ट मेथड क्या होता है। यानी हम लोग अब इसको मल्टीपल टास्क के लिए फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो ये कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर मल्टी मल्टी sorry, अगर हम इसको मल्टी टास्क इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग कराएंगे तो उसमें क्या क्या करेंगे, पहले समराइज इंस्ट्रक्शन देंगे, समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, फिर इसका कंप्लीशन हो जाएगा। फिर यह सेकंड टास्क दे देंगे, रेट द रिव्यू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कंप्लीशन। फिर आ जाएगा आगे, यहाँ पे दे देंगे ट्रांसलेट कोड इनटू पाइथन, तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट कंप्लीशन। फिर ऐसे ही एंटिटी, यहाँ पे अगर एक और टास्क देंगे, आइडेंटिटी द प्लेस, आइडेंटिफाई द प्लेस, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉम्प्ट, इसका कंप्लीशन। तो ये मल्टीपल टास्क हो जाएगा फाइन ट्यूनिंग का। जैसे मल्टी मेनी एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल्स ये जितने थे, मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ईच नीड फॉर ट्रेनिंग, तो इससे कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो गाइज हम लोग यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग में मल्टीपल टास्क देकर हम उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं, प्रॉम्प्ट और उसका कंप्लीशन साथ में दोनों देते हैं, तो उससे मॉडल ट्रेन हो जाता है। फिर हम मॉडल को मतलब उसमें प्रॉम्प्ट और कंप्लीशन दोनों देकर अलग अलग टास्क पे उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं, और फिर हम डेटा सेट्स को स्प्लिट कर देते हैं, ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में, टेस्ट में। फिर हम लोग उसको एक प्रॉब्लम आया था कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग का। कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग कब होता है गाइस, तो जब हम सिंगल टास्क पे 500 टू 1000 डेटा सेट्स पर अगर हम सिंगल टास्क पर अगर मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो सिंगल टास्क के लिए मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगा। अदर मल्टीपल टास्क मतलब अदर टास्क करने में उसको प्रॉब्लम आने लगेगा, वो नहीं कर पाएगा, कुछ और आउटपुट देने लगेगा। तो उसके उस प्रॉब्लम को कहते हैं कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग, कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग बोलते हैं। तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो हम मल्टीटास्क कराएंगे, उसको मॉडल से मल्टीटास्क कंप्लीशन कराएंगे, पेफ्ट मेथड यूज करेंगे। तो पेफ्ट मेथड हम आगे समझेंगे, पहले हम समझते हैं मॉडल इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार हम मॉडल को फाइन ट्यून कर दिया, उसको इवेल्युएट क्या करेंगे,
मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग करके हम इम्प्रूव तो करके मॉडल को, फिर हम उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो जो हमारा एलएलएम मॉडल है उसको इवेल्युएशन मैट्रिक्स में दो तरीके से मैट्रिक्स आता है, एलएलएम इवेल्युएशन मैट्रिक्स। तो पहला आता है रुग, ROUGE, और दूसरा आता है ब्लू, BLUE, ब्लू स्कोर। रूग स्कोर एंड ब्लू स्कोर। जो रूग स्कोर होता है यूज्ड फॉर टेक्स्ट समराइजर समराइजेशन, और ये होता है कंपेयर कंपेयर ए समरी टू वन और मोर रेफरेंस समरी। जो ब्लू स्कोर होता है, यहाँ पर हम सेकंड में समझते हैं ब्लू स्कोर। जो हमारे पास BLUE नहीं, BLEU, ब्लू स्कोर उसको बोलते हैं। इसको होता है यूज्ड फॉर टेक्स्ट ट्रांसलेशन, टेक्स्ट ट्रांसलेशन। देन द कंपेयर टू ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसलेशन, इसको ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसलेशन से करते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं रूग मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एलएलएम इवैल्यूएशन मैट्रिक्सेस, ROUG, रूग वन। इसे एक रेफरेंस में हमारे पास जो ह्यूमन के जो सेंटेंस है वो डालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो गया इट इज कोल्ड आउटसाइड, और जो हमारे पास जनरेटेड आउटपुट है, जनरेटेड आउटपुट वो हो गया यहाँ पे। जो जनरेटेड आउटपुट है इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो हमारा जो रूग होता है ROUGE, रूग रिकॉल होता है यूनिग्राम मैच अपॉन यूनिग्राम रेफरेंस। यूनिग्राम मैच कितना है 4, यानी कि 4 मैच हो जाए रेफरेंस में से। चारों चार यूनिग्राम है इसमें, 1 2 3 4, और चारों मैच हो जा रहा है रेफरेंस में, 1 हो गया। ऐसे ही प्रिसीजन हो गया रूग वन, ROUGE, रूग वन प्रिसीजन, यूनिफॉर्म मैच अपॉन यूनिग्राम इन आउटपुट। तो हमारे पास मैच कितने हुए गाइस, इसमें आप मैच देख सकते हो, एक ये मैच हुआ, एक ये मैच हुआ, एक ये, 4 तो मैच हो गए। और यूनिक आउटपुट में यूनिग्राम कितने हैं? ये आउटपुट है 1 2 3 4 5, 5 5 हो गया, यानी कि 0.8। और गाइस रूग F1 F क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, रूग वन F1 स्कोर क्या है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। यहाँ पे 2 इंटू 0.8 अपॉन 1.8, यानी कि आपका 0.89। ऐसे रूग स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ऐसे ही आप लोग देख लेना, मतलब इसमें एक बेसिक चीज याद रखना कि जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स होता है, ढेर सारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स होता है, ROG, रूग, यहाँ पे ब्लू स्कोर, और भी इवेल्युएशन मैट्रिक्स हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इवेल्युएशन बेंचमार्क, एक ग्लू करके भी है, GLUE, फिर सुपर ग्लू, फिर हो गया हेल्म, बिग बेंच, MMMU स्कोर, MMLU, यानी मैसिव मल्टी टास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, बिग बेंच। ये सब इवेल्युएशन मैट्रिक्स हो गया गाइस।
तो आप लोग ये इसको ध्यान में रखना, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, रो, ग्लू ग्लू, एमएमयू स्कोर, ये सब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास फाइन ट्यूनिंग हो गया, एल क्रॉस, जो हमारे पास अभी जस्ट देखा था, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो हमारे पास एलएलएम मॉडल था, एलएलएम फाइन ट्यूनिंग, जो हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग के तरह मेथड से किए थे, इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग के मेथड से फाइन ट्यून किए थे, तो हमारे पास एक मॉडल था, यहाँ पे एलएलएम मॉडल हो गया। यहाँ पे हम एक बार प्रॉम्प्ट जनरेट किए, क्लासीफाई द रिव्यू, आई लव्ड दिस डीवीडी, फिर यहाँ पे सेंटिमेंट हो गया ये। फिर यहाँ पे जब हम, यहाँ पे एल जो मॉडल हुआ, कब एलएलएम कंप्लीशन हुआ, तो हमें सेंटिमेंट आया, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव, और जो लेबल्ड है ओरिजिनल उसके लेबल्ड है वो नेगेटिव है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस एंट्रोपी निकाले, लॉस कैलकुलेट किए, लॉस के क्रॉस एंट्रोपी, फिर इसको हम फीड किए एलएलएम मॉडल में। ऐसा हमारा जो फाइन ट्यूनिंग होता है। तो नेक्स्ट आप समझते हैं पेफ्ट मेथड। पेफ्ट क्या होता है? ये भी एक फाइन ट्यूनिंग मेथड होता है। इसका नाम होता है पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, इसको बोलते हैं पेफ्ट, इसको पेफ्ट बोलते हैं। तो इसमें गाइस क्या होता है, पेफ्ट मेथड में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक एलएलएम मॉडल होता है, ये हमारे पास मान लो एलएलएम मॉडल हो गया, एलएलएम मॉडल हो गया। हम इसमें स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेनेबल लेयर ऐड करते हैं, स्मॉल लेयर ऑफ ट्रेनेबल लेयर ऐड करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेनेबल लेयर, और जो एलएलएम जो ओरिजिनल मॉडल है उसका हम पैरामीटर को फ्रीज कर देते हैं। जो पहले वाला लेयर है एलएलएम विथ मस्ट लेयर्स फ्रोजन, जो इसमें का पहले वाला उसको पैरामीटर से उसको फ्रोज कर दिया है, बहुत सारे लेयर को फ्रोज कर दिया हम इसमें। तो ये हमारा पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड होता है। तो सॉरी, इसका बेनिफिट क्या होता है, लेस प्रोन टू कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग कंपेयर टू अदर मॉडल्स। तो इसमें हम समझते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फ्रोजन वेट्स होता है एलएलएम मॉडल ओरिजिनल मॉडल का, इसमें हम ट्रेनेबल वेट्स ऐड कर देते हैं, ट्रेनेबल वेट्स, फिर होता है अदर कंपोनेंट्स हम ऐड करके इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें मतलब जो हमारे पास फाइन ट्यूनिंग था उसमें हम समराइजर जो मॉडल था उसका फुल कॉपी क्रिएट हो गया था। जो हमारे पास फाइन ट्यूनिंग मेथड था इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग में, उसमें हमारा जो एलएलएम का ओरिजिनल मॉडल था उसका फुल कॉपी क्रिएट हो गया था ओरिजिनल एलएलएम का पर इस टास्क के लिए। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स था वो ज्यादा था, और इसमें क्या होता है, इसमें सेव स्पेस हो जाता है, इसमें जो कुछ लेयर को फ्रीज कर देते हैं, हटा देते हैं, छोटा सा इसमें लेयर ऐड कर देता है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में। इसमें क्या होता है, पेफ्ट फाइन ट्यूनिंग सेव स्पेस एंड इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है। जनरेटर यहाँ पे हमारे पास एक नया एलएलएम जनरेट होता है, फाइन ट्यून एलएलएम जनरेट होता है। तो इसमें क्या ट्रेड ऑफ क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है, तो ट्रेड ऑफ यहाँ पे हम समझेंगे, पेफ्ट ट्रेड ऑफ, एक नंबर में देखेंगे पैरामीटर इफिशिएंट, यानी कि इसमें लेस पैरामीटर होता है, फिर मतलब पैरामीटर इफिशिएंट होता है ये, कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग इसमें नहीं होता है, ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ जाती है, फिर होता है
थर्ड में इन्फ्लुएंस कॉस्ट भी कम होता है। फिर होता है मॉडल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस। और फिफ्थ में रखेंगे मेमोरी इफिशियंसी, मेमोरी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो मेथड होता है, पेफ्ट का मेथड होता है, क्या क्या होता है पेफ्ट में, क्या क्या मेथड होता है। पेफ्ट मेथड्स, पहले हम एक सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव में मतलब पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट सबसेट ऑफ इनिशियल एलएलएम पैरामीटर, पैरामीटर्स टू फाइन ट्यूनिंग। पहले हम एक सिलेक्ट करेंगे सबसेट, सबसेट्स ऑफ इनिशियल एलएलएम पैरामीटर फॉर फाइन ट्यूनिंग। पहले हम सबसेट तैयार करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, फिर रीपैरामीटराइजेशन, रीपैरामीटराइजेशन, रीपैरामीटराइजेशन मॉडल वेट्स यूजिंग ए लो रैंक रिप्रेजेंटेशन। इसमें लोरा होता है, लोरा, लो रैंक रिप्रेजेंटेशन। फिर हम इसमें एडिटिव, यहाँ पे एडिटिव, थर्ड मेथड होता है एडिटिव, ऐड ट्रेनेबल लेयर और पैरामीटर टू मॉडल। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं एडिटिव में। एक होता है एडेप्टर, एडेप्टर्स होता है, और एक होता है सॉफ्ट प्रॉम्प्ट्स, इसको प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग भी बोलते हैं। दोनों डिटेल में समझते हैं अभी। जो हमारे पास एडेप्ट, जो यहाँ पे एडेप्टेटिव हो गया है, यहाँ पे जिसमें एडेप्टर होता है पहला, तो उसमें हम ऐड करते हैं जो हमारे पास, जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोरा मेथड है, लो रैंक एडेप्टेशन ऑफ एलएलएम। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पहले जो हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज मोस्ट ऑफ ओरिजिनल एलएलएम वेट्स। और दो नंबर में हम क्या करते हैं, इंजेक्ट टू रैंक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स एंड ट्रेन वेट्स फॉर स्मॉल मैट्रिक्स। फिर इसको हम लोग इसको ट्रेन कर देते हैं, यानी कि पहले हम लोग इसमें स्मॉल रैंक, अगर हमारे पास ये एलएलएम मॉडल है, इसमें हम थोड़ा सा एक इधर रैंक आर रैंक के आर, यहाँ पे स्मॉल टर्म से इसको ऐड कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मॉडल था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ अटेंशन है, फिर इंकोडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं एम्बेडिंग को, एम्बेडिंग को ऐड करके पैरामीटर्स को, फिर हम इसको रिट्रेन करते हैं। यानी कि जो स्टेप्स ये होता है, अपडेट मॉडल फॉर इन्फ्लुएंस, अपडेट, यहाँ पे अपडेट होता है मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ लो रैंक मैट्रिक्स। पहला होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई द लो रैंक मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स यहाँ पर बी और ये ए, यानी कि ए क्रॉस बी मैट्रिक्स हो गया, और इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड टू ओरिजिनल वेट्स। इसमें जो हमारे पास ओरिजिनल वेट्स है, उसमें ओरिजिनल वेट्स हो गया, इसमें हम ए क्रॉस बी वाला मैट्रिक्स ऐड कर दिए। तो ये हो गया पेफ्ट मेथड। तो ये जो पेफ्ट मेथड होता है, ऐड करने से हमारे पास 86% रिडक्शन इन पैरामीटर टू ट्रेन। हमें 86% पैरामीटर्स कम हो जाता है ट्रेन करने के लिए। तो इससे हम पैरामीटर रिड्यूस कर देते हैं, फिर हम उसको अपडेट करते हैं, फिर हमारे पास फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। ये हो गया एडेप्टर, लो रैंक एडेप्शन ऑफ एलएलएम। फिर ये जो होता है फुल फाइन ट्यूनिंग से इसका
जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग है उससे रिजल्ट तो कम होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि रिजल्ट उससे कम होता है बट पैरामीटर्स वैल्यू उससे बहुत ज्यादा ही कम, 86% पैरामीटर्स वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। फिर एक थर्ड आता है, थर्ड मेथड आता है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। फिर आता है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग विथ सॉफ्ट मैक्स, सॉफ्ट सॉफ्ट प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम लोग देखे थे इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग होता है, वन शॉट, फ्यू शॉट और जीरो शॉट लर्निंग होता है। तो ये बिल्कुल अलग है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग से। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक अगर हम सेंटेंस लेते हैं प्रॉम्प्ट, सॉफ्ट प्रॉम्प्ट, एक हमारे पास सेंटेंस है, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट विथ बुक। इसमें जो हमारे पास इनपुट वेक्टर जा रहा है ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मॉडल का अंदर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर इनकोडर मॉडल हो गया, उसमें हम सेम लेंथ के वेक्टर ऐड कर देते हैं, सेम लेंथ एज टोकन वेक्टर। जो टोकन वेक्टर था ना उसी करस्पॉन्डिंग हम टिपिकली टोकन साइज मतलब 10 से 100, 20 से 100 के रेंज में ऐड कर देते हैं इन्हीं के साथ। फिर हम उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं। जो हमारे पास एलएलएम मॉडल है फ्रीजन वेट है, जो हम इन सबसेट से निकाले हुए जो लोअर वेट वाला, इसमें से हम ऐड कर दिए डायमेंशन। फिर यहाँ पे डायमेंशन ऐड हो गया, पैरामीटर्स यहाँ पे रिड्यूस हो गया, फिर हमारे पास एलएलएम जो फ्रीजन लेयर है उससे हम उसका आउटपुट करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो जो हमारा पास जो मॉडल है इसमें सिर्फ 10 के टू 100 के पैरामीटर्स अपडेट्स होते हैं और उसमें बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग मॉडल अपडेट्स हो रहे थे। तो इससे क्या होगा, मैं इसमें हो जाएगा टास्क वन और टास्क बी में हमारे पास दोनों, मतलब इसमें हो जाएगा सॉफ्ट प्रॉम्प्ट में इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे टास्क ए हो गया एक, ये टास्क बी हो गया, और दोनों को हमें ऐड कर दिए इसमें लेयर, जो हमारे पास इनपुट वेक्टर उसमें लेयर ऐड कर दिए, फिर हमारे पास जो फ्रीजन लेयर है उसके साथ फाइन ट्यून कर रहे हैं, फाइन ट्यून करके हमारे पास एक मॉडल, फाइन ट्यून मॉडल बन जा रहा है। तो फुल फाइन ट्यूनिंग जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका आता है, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है मल्टीटास्क फाइन ट्यूनिंग का। फिर उससे कम रिजल्ट आता है फुल फाइन ट्यूनिंग का। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग थे उससे तो बेस्ट रिजल्ट है मल्टीटास्किंग कराने से। फिर आता है प्रॉम्प्ट फाइन ट्यूनिंग हो गया, सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर अगर रिजल्ट हम देखें तो सबसे मल्टी टास्क फाइन ट्यूनिंग से बेस्ट रिजल्ट आता है। उसके नीचे देखें तो फुल फाइन ट्यूनिंग से रिजल्ट आता है। फिर देखते हैं तो प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग आता है, लास्ट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत कम आता है। ऐसे हम लोग तीनों चीजें समझ गए। पेप्ट मेथड का अगर समरी हम समझना चाहें यहाँ पे, पेप्ट मेथड का यहाँ पे समरी देखते हैं। पेप्ट मेथड, तो हम पहले सेलेक्ट किए मॉडल को, फिर इसमें रिपैरामीटराइजेशन किए, यानी कि लो रैंक रिप्रेजेंटेशन किए, उसमें हम वेट्स वैल्यू को, कुछ वेट्स वैल्यू को ऐड कर दिए, फिर रिट्रेन किए, जो एक लेयर ऐड कर दिया, जो हमारे चैनल में उसके ऊपर लेयर ऐड किया। और ये हो गया एडेप्टर्स में। सॉफ्ट प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग में क्या होता है, हम जो इनपुट वेक्टर है ना उसके साथ हम वेक्टर बनाकर इनपुट डाल देते हैं सेम लेंथ का, इनपुट लेंथ के साथ ही। फिर इसको जो हमारे पास ये एलएलएम मॉडल है इससे फाइन ट्यूनिंग होकर फिर ये इससे पैरामीटर भी बढ़ जाएगा, ये सब पैरामीटर बढ़ गया, एक्स्ट्रा पैरामीटर, तो उससे हम फाइन ट्यूनिंग करके ये अपडेट्स हो जाएंगे। ये हो गया सॉफ्ट फाइन ट्यूनिंग हो गया। तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक और वीडियो लेकर आएंगे उसमें जनरेटिव एआई, तो उसको वाइंड अप करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग इंटरेस्टेड है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।